में हमने लिया है, तो इस फिगर में हमें एक यहाँ एक 90 डिग्री दिया है, यहाँ एक 90 डिग्री दिया है, यहाँ एक इक्वल साइड है और यहाँ एक इक्वल साइड है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा कहा तो भी चलेगा एओ को। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल इक्वल हिस्से में टूट सकती है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसको हम 3-3 लाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ क्या है कि अगर हम एरिया निकाले, तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो एरिया कितना दिया है हमें, तो 384 दिया है, ये 1/2 हो गया इंटू बी इंटू हाइट। हाइट हमें दिया है 24 दिया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जो बी है, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 384 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 24। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 1 दा, यहाँ हो जाएगा 12 दा, तो 3 दा, 2 दा, तो ये 32 जो है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। तो ये जो नीचे का जो पोर्शन दिया है हमें, तो नीचे का जो पोर्शन दिया है, तो ये जो है बेस इसका 32 आ जाएगा। और ये अगर 32 आ गया, तो यानी कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, तो ऐसा एक ट्रायंगल है कि जहाँ ये हाइट 24 है, 384 जिसका एरिया है, तो ये अगर मान लीजिए 384 है और ये 32 है, तो ये कितना आना चाहिए, तो 40 आना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये 5 और 3 का ट्रायंगल है, ये 8 इंटू 3 है, और ये जो साइड है ये 8 इंटू 4 है, तो ये साइड क्या होना चाहिए था, 8 इंटू 5 होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस जो है इस पर्टिकुलर जो भी फिगर दिया है इसमें, इस ट्रायंगल का, तो ये कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। अगर हम ऊपर का एओ का ट्रायंगल निकालते हैं, तो एओ का ट्रायंगल में क्या है कि ये समथिंग ऐसे कुछ तो फिगर दिया है। तो इस फिगर में अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करते हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, और ये साइड ऑलरेडी इक्वल इक्वल दी है। अगर परपेंडिकुलर, तो इसने क्या किया, बाइसेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये जो एरिया है, तो ये साइड हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। अगर हम इसको एक्स प्रिज्म करते हैं और एक्स प्रिज्म करते हैं, तो अभी हमें इसमें प्रॉब्लम क्या है इस टोटल फिगर में, कि हमें एक्स भी पता नहीं है और हमें जो हाइट है, तो हाइट भी पता नहीं है। तो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो फिगर में ही थोड़ा प्रॉब्लम है।